मुलाकात करने का एक ही कारण है कि इनको हार दिख गया। तो कल की तस्वीर ने यह साबित कर दिया कि असली विकास पुरुष के पास फर्जी विकास पुरुष पहुंच गए। पूरी तरह से नालायक विधायक हम लोगों को मिल गया है, अपने पिताजी से भी कुछ नहीं सीख पा। सबकी मुंह में जिसको आवाज है उनके मुंह पे ताला लगाना चाहते हैं, चाहे वो एफआईआर के माध्यम से हो, चाहे शारीरिक रूप के माध्यम से हो, चाहे आपके पड़ोसी को दुश्मन बनाए। अरे बाप रे बाप, ये तो बम फूट गया। अभी बम यहाँ में फूटा है, अभी तो परमाणु बम बचा हुआ। आचार संहिता तो लगने। दुर्गा माँ ऐसे लोग को सबक सिखाइए जो आप मंदिर के नाम पर भी इन्होंने लेटर पर लिख के लोगों को गुमराह कर दिया। मधुबन का है, पूर्व समिति है, मेरे पोखर में जाके 55 लाख रुपया का पेमेंट उठवा लिए है, आज तक इन जांच नहीं कर। अपनी एक भी योजना पर आप जांच बिठवा दिखवा दीजिए, तब समझेंगे आप सच में ईमानदार विधायक। पास सबूत है, एक एक कार्यकर्ता मेरे पास कॉल करते हैं, देखिए मेरे साथ ये विधायक गलत कर रहे हैं, आपने उठाइएगा कौन आवाज उठाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और बीते दिन जिस तरह से सिमरी बख्तियारपुर के विधायक यूसुफ सलाहुद्दीन और पूर्व सांसद चौधरी महबूब अली कैसर का फोटो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, उसके बाद तरह तरह की बातें जो है सिमरी बख्तियारपुर में बताई जा रही है कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी महबूब अली कैसर और राजद के विधायक यूसुफ सलाहुद्दीन जदयू के सांसद यानी कि सांसद जो है मधेपुरा के हैं, जदयू के सांसद है दिनेश चंद्र यादव, उनके साथ एक फोटो वायरल हुई है। बताया जा रहा है कि उनसे हालचाल पूछने के लिए जाया गया था। क्या है पूरा मामला, क्योंकि सोशल मीडिया पर काफी उनकी खिचड़ी पक रही है, तो हम जानना चाहते हैं। यहाँ पर पुनपुन यादव इनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से फोटो वायरल हुआ है इससे क्या साबित हो रहा है और क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि लोग तरह तरह की सफाइयां भी दे रहे हैं, इससे क्या कहना चाहते हैं? अभी बहुत जगह जाएंगे, अभी शुरुआत हुई है, ये टेलर है, हार इनका सुनिश्चित दिख रहा है। पूरा सिमरी बख्तियारपुर में जो माहौल है इनके खिलाफ माहौल चला गया है। तो देखिए, कोई किसी के यहाँ चले जा सकते, मुलाकात हो, शिष्टाचार मुलाकात हो सकता है, इसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन एक चीज हम आपके चैनल के माध्यम से इस बात को हम बार बार भी उठाए हैं कि अगर आज के समय में यहाँ के विधायक अगर किसी के कृपा से अगर बने हुए हैं तो आदरणीय सिमरी बख्तियारपुर के नायक मधेपुरा के सांसद दिनेश चंद्र यादव जी के कृपा से ये सांसद बने हुए हैं। इस बात को हमको कहने में कहीं कोई दो राय नहीं है कि दिनेश चंद्र यादव जी नहीं रहते तो ये विधायक नहीं होते। आज के समय में ये किसी दूसरे दल में होते, क्योंकि इनको पलटू राम से कम नहीं है। ये कब किस चैनल पे पार्टी में चले जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। ये देखिए तस्वीर ये साबित किए हैं इन्होंने, पूरा यादव समाज इस बार इनके खिलाफ है। क्योंकि इसलिए यादव समाज इनके खिलाफ है क्योंकि एक ही यादव समाज को इन्होंने बकसने का काम नहीं किया है। तमाम लोगों को शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, केस के माध्यम से हो, तमाम हमारे नौजवान जो है युवा जो है यादव समाज का, उन लोगों को इन्होंने तहस नहस करके रख दिए हैं। आज पूरा सिमरी बख्तियारपुर हम देख रहे हैं जिस प्रकार की सोशल मीडिया पे आग निकल रही है हमारे समाज की ओर से, ये हमारे साथ विश्वासघात किए हैं। यादव समाज का वोट लेकर उनके खिलाफ साजिश रचने का ये काम किए हैं। हम लोग चाहते हैं इस बार कि कोई भी महागठबंधन से आए, लेकिन ये नहीं आना चाहिए, इसलिए ये महागठबंधन के लिए कलंक साबित होगा। और इस तरह की मानसिकता, इसलिए मानसिकता की बात कर रहे हैं हम लोग क्योंकि ये सामंती मानसिकता के व्यक्ति हैं। सामंती हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि इसकी सोच जो है वो हम लोगों से मेल नहीं खाती है। ये इनकी देखिए मानसिकता ये है कि जो व्यक्ति यहाँ पे बोलना चाहते हैं, अपनी समस्या रखना चाहते हैं, उनसे इनको जलन होता है, उनको लगता है उनका कलेजा फट जाता है, उनकी पीड़ा, किसी कार्यकर्ता की पीड़ा नहीं सुनना चाहते हैं। महागठबंधन के जो कार्यकर्ता है, हम आपके चैनल पे एक बार बोले हैं कि महागठबंधन का कोई भी कार्यकर्ता हमको एक तस्वीर ये दिखा दे, उस कार्यकर्ता के साथ अगर अन्याय हो रहा होगा ये विधायक उनके साथ खड़ा हुआ होगा, चाहे वो थाना में हो, ब्लॉक में हो, अंचल में हो, अनुमंडल में हो। आज तक इन्होंने सड़क पर आवाज उठाने का काम नहीं किया है। ये सिर्फ एनडीए का विधायक बन के रह गए हैं, जदयू का विधायक बन के रह गए। राजद का एक भी इनका क्रियाकलाप देखने को नहीं मिलता है। उनका तबियत खराब था इसलिए उनसे मुलाकात की। दिनेश चंद्र यादव जी की तबियत खराब है। हम लोग मां दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ हो और स्वस्थ होकर जिस प्रकार से सिमरी बख्तियारपुर की धरती पर ऐतिहासिक काम किए, उसी प्रकार से मधेपुरा की धरती को भी ऐतिहासिक
देश के मानचित्र पर वो नाम रोशन करे, इसमें कहाँ कोई दो रहा है। तो ठीक है, दिनेश चंद्र यादव थोड़ा बीमार है, अभी बहुत राजनीतिक उनको लंबा सफर करना है। तो हम लोग मुलाकात करने का एक ही कारण है कि इनको हार दिख गया है। अगर सिमरी बख्तियारपुर, हम बार बार बोल रहे हैं, सिमरी बख्तियारपुर का नायक अगर कोई है वो है दिनेश चंद्र यादव। दिनेश चंद्र यादव जी के कृपा से ही कोई विधायक बनेंगे यहाँ पर। हम आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहते हैं, अभी 50 साल इस सिमरी बख्तियारपुर में बैकवर्ड विधायक बनेंगे, और जो सपनों को देख रहे हैं वो सपना मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। तो जिस दिनेश चंद्र यादव जी ही किसी को भी अगर आशीर्वाद देंगे तभी जाके वो विधायक बनेंगे, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो। आज सर्वमान्य नेता अगर कोई है इस कोसी की धरती पर तो वो दिनेश चंद्र यादव है। एक और हम आपके चैनल के माध्यम से बात करना चाहते हैं, इसी विधायक के बारे में कहा जाता है विकास पुरुष, तो कल की तस्वीर ने यह साबित कर दिया असली विकास पुरुष के पास फर्जी विकास पुरुष पहुंच गए। कल आज से ये विकास पुरुष कहना इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि इनका मुलाकात हुई है असली विकास पुरुष से, धरती पुत्र से, इस सिमरी बख्तियारपुर की नायक से। अगर उनसे कुछ सीखने को इनको मिला होगा जरूर इनमें परिवर्तन आएगा, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है इनमें कि वो दिनेश चंद्र यादव जी से सीख पाए होंगे, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति किसी से सीखना नहीं चाहते हैं। लेकिन इनका चश्मा जो है वो कल उतर गया उस दिनेश चंद्र यादव जी के दरबार में, ये मुझे खुशी हुई। अहंकार वहां पे इनका जो है ना वो जो है नीचे गिर गया। ये जो चश्मा लगा के अब पता नहीं विकास पुरुष क्या क्या ये अपने आप को दर्शाते हैं। सभी नेता क्या जनता को ठगने का काम करता है? कुछ दिन पहले मैंने देखा दिनेश यादव का बयान था कि वो विधायक के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, और फिर ये लोग भी कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे कि हमने कराया वो उसने कराया, लेकिन आज सबको देख रहे हैं साथ बैठे हुए। दिनेश चंद्र यादव जी हालांकि वो एनडीए में है, लेकिन काम अगर विकास की बात किया जाए तो उस पर कहीं कोई दो राय नहीं है कि दिनेश चंद्र यादव ने इस सिमरी बख्तियारपुर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का काम किया। ये कह रहे थे ऐसे 95 हम ही बनाए, तो कल इनको बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। जरूर दिनेश चंद्र यादव जी इस बात को कहेंगे कि बच्चा अभी थोड़ा सा तुम पढ़ा लिखा करो, अध्ययन किया करो। दिनेश चंद्र यादव जी के बारे में इन्होंने क्या क्या पोस्टर लगा दिए थे, ऐसे हम 95 हम बना दिए। वो देन अगर किसी का है SS 95 हल्दी चौधरा वाला तो वो दिनेश चंद्र यादव जी का देन है। यही बड़का बड़का होल्डिंग लगाए थे, एयरपोर्ट सहरसा में हम बनवा दिए हैं। कल इनको भी उस बात को लेकर भी इनको शर्मिंदा बहुत महसूस किए होंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये जो है ना पूरी तरह से नालायक विधायक हम लोगों को मिल गया है, अपने पिताजी से भी कुछ नहीं सीख पा रहे हैं। हम तो पूछते हैं बार बार इस बात को कि आप जब विकास पुरुष अपने आप को कहलाते हैं तो इसी सिमरी बख्तियारपुर का लाल चौधरी महबूब अली केसर साहब एनडीए से 10 साल तक सांसद रहे हैं, खगड़िया लोकसभा का प्रतिनिधित्व किए हैं। आज तक एक भी इनका समर्थक केसर साहब को विकास पुरुष का टैग नहीं देना चाहते हैं। आखिरकार क्या चल रहा है दोनों में, हम तो उतना विस्तार से नहीं जाएंगे, लेकिन इन्होंने पूरी तरह से आज सिमरी बख्तियारपुर को कलंकित करके रख दिया है। आज हर कोने से आवाज उठ रही है कि इस विधायक को बदला जाए, एक नया चेहरा ही, क्योंकि इसी का थोड़ा ये पूरा बख्तियारपुर है। कोई भी चेहरा आएंगे, साफ सुथरा चेहरा आएंगे, हम लोग उन पर भी एक बार 5 साल विश्वास करने का काम करेंगे। लेकिन पिछले दिनों मिथिलेश विजय ने आरोप लगाया था कि भाई जो उनके खिलाफ जाता है उसके ऊपर FIR हो जाता है, तो उस मिथिलेश मुखिया वाला में तो हम खुद गवाह है। इन लोगों ने, इन्हीं का समर्थक लोग मिल के मिथिलेश मुखिया जी को, देखिए यादव कोई भी हो, चाहे मिथिलेश मुखिया हो, पुनपुन यादव हो, आप बचे हुए हैं। आप बताइए ये विधायक से, तानाशाह विधायक से आप बचे हैं। ये सब की मुंह में जिसको आवाज है उनके मुंह पे ताला लगाना चाहते हैं, चाहे वो FIR के माध्यम से हो, चाहे शारीरिक रूप के माध्यम से हो, चाहे आपके पड़ोसी को दुश्मन बना के हो, चाहे आपके जो आसपास के लोग हैं उनको जो है हिंदू मुस्लिम करके हो, यादव या अदर कास्ट लड़वा के, इस तरह के चाहते हैं कि इनके खिलाफ 5 साल तक पटना में जाके गुणगान गाते थे। हमारा खिलाफ कोई बोलते हैं, हमारा खिलाफ कोई एक भी आरोप लग रहा है। जब नेशनल मीडिया पे खबर चला इसका पसीना उतर गए, अरे बाप रे बाप, ये तो बम फूट गया। अभी बम यहाँ में फूटा है, अभी तो परमाणु बम बचा हुआ, आचार संहिता तो लगने दीजिए।
कह रहे शिक्षा का हब बना दिए हैं। आइए थोड़ा इंतजार कीजिए आचार संहिता, तब हम लोग बताएंगे कि शिक्षा के नाम पर बड़ा करने वाले हैं आप लोग। बड़ा जब पूरी तैयारी हम लोग करके बैठे हुए हैं, सिर्फ समय का इंतजार कर रहे हैं। हम तो माँ दुर्गा से, माँ भी तो नवरात्रि चल रही है, दुर्गा माँ से हम कृपा करेंगे, हे दुर्गा माँ ऐसे लोग को सबक सिखाइए जो आप मंदिर के नाम पर भी इन्होंने लेटर पर लिख के लोगों को गुमराह कर दिए। पुरानी बाजार में एक मंदिर का निर्माण हुआ है, जो पुरानी बाजार के तमाम लोगों ने उसमें चंदा दे दे के उस मंदिर का निर्माण किए। उससे पहले ये क्या किए, बैक डेट में निकाल के उस चबूतरा को वहां पर घोषणा कर दिए। वहां के युवाओं ने फेसबुक पे डालना शुरू किए कि हमको शक हो रहा है इस विधायक पर कि मंदिर का निर्माण हम लोग किए हैं और ये पैसा चबूतरा के नाम पर इसका पेमेंट नहीं करवा रहे हैं। ये तो मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। हम तो पूछना चाहते हैं आप किए हैं क्या? रोड सड़क, अरे रोड से कौन सा रोड तो बनाए दिनेश चंद्र यादव जी। अरे ये क्या किए हैं, ये अलकतरा दिलवा दिए हर एक रोड पर, उसी को कर रहे हैं। रोडे से इसको विकास पुरुष दिख रहा है। विकास पुरुष तो उसके पास, जिसके पास कल ये पहुंचे थे उनको विकास पुरुष इनको कहना चाहिए। आज तक ये दिनेश चंद्र यादव जी के प्रति एक बार भी आभार प्रकट किए हैं? अगर दिनेश चंद्र यादव 2020 के चुनाव में इनको मदद नहीं किया तो हम खुलेआम कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, दिनेश चंद्र यादव जी ने एक बार भी इनके खिलाफ नहीं बोले। क्यों बोलते? बच्चा बन गए थे उनके सामने, बच्चा ही है, लेकिन इनको आभार प्रकट करना चाहिए था कल। वही करने के आभार का इसके देखिए पोस्ट में एक भी है उनके प्रति, एक भी कह रहे रोड बनवा दिए। रोड तो आपको तो हकीकत बता देते हैं। यही दिनेश चंद्र यादव जी के दल से विधायक बने थे अरुण यादव। मेरे गांव में उन्होंने 2015 में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत रोड बनवाए थे। उसके बोर्ड को तोड़ के इन्होंने अपना बोर्ड बराबर लगवा दिए, बड़का बड़का फोटो लगवा दिए। क्या साबित करना चाहते हैं? विकास पुरुष बड़का बड़का वोट लगाने से हो जाते हैं? किसी जनप्रतिनिधि के, चाहे वर्तमान विधायक हो या पूर्व विधायक हो, सभी सम्मानित होते हैं। किसी का भी वोट तोड़ने का किसी को भी अधिकार नहीं है। क्यों तोड़िएगा आप किसी का वोट? अगर आपने कार्य का गुणगान गाना है तो आप गो जाके बताइए हमने ये रोड करवाया। वो रोड दिनेश चंद्र यादव जी के कृपा से हुई थी। अरुण यादव जी उस समय 2015 में विधायक थे। उन्होंने हम लोगों के SS से लेके NH 107 तक पूरे गांव के बीच उन्होंने रोड बनवाने का काम किया। इतिहास के बाद उनके बोर्ड को तोड़ दिया। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम भौरा गांव के हैं, इसलिए भौरा में दिखाना चाहते हैं। इनका कार्यकर्ता है, एक हमारे पंचायत में थे, मोदवन का है, पूर्व समिति है। मेरे पोखर में जाके 55 लाख रुपया का पेमेंट उठवा लिए हैं। आज तक इन जांच नहीं करवाए हैं। क्यों जांच करवाएंगे? क्योंकि उनका कार्यकर्ता ही महाघोटालाबाज है। उनका कार्यकर्ता ही सिमरी बख्तियारपुर को तबाह करके रखा हुआ है। इनका कार्यकर्ता ही साजिश रचता है। इनका कार्यकर्ता ही लोगों को तबाह करके रखे हुए हैं। यही कहते हैं कि हम, मेरे सामने कोई अन्याय नहीं होगा। आप यही सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन चौक से शर्मा चौक तक का रोड बन रहा था, इनको बहुत गुमान हो गया, हम बनवा रहे हैं, उस पर जांच बिठवा दिए थे। आज हम ये इनसे कहना चाहते हैं कि अगर आप में कलेजा है, आप में क्षमता है, तो किसी भी रोड में आप जांच करवा के दिखा दीजिए। अपनी एक भी योजना पर आप जांच बिठवा के दिखवा दीजिए, तब समझेंगे आप सच में ईमानदार विधायक है। वरना आप सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हैं और अपने ही कार्यकर्ता को भी आप बकसने का काम नहीं करते हैं। योजना देते हैं, योजना देने के बदला पीसी लेते हैं। कई मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, चाहे हॉस्पिटल से हो, ब्लॉक से हो, वहां के पदाधिकारी को फोन किया जाता है, 25,000 रुपया हमको दे दिया जाए, हमको पहुंचाइए। जब वहां से ना मिलता है तो कहते हैं कि आपका ट्रांसफर करा देंगे। तो पदाधिकारी को सिर्फ ट्रांसफर ही तो करा सकते हैं, उसके बाद आप कर क्या सकते हैं? ट्रांसफर के अलावा आपके पास है क्या? कहते हैं कि फलना के खिलाफ ये लिखो सोशल मीडिया पे, उससे आपको क्या मिलने वाला है? सभी लोग इस बार मन बनाए हुए हैं, इस बार सिमरी बख्तियारपुर का विधायक को बदलेंगे। पिछले दिनों भी एक पोस्ट वायरल हुआ था कि जो रितेश जी के बारे में बताया गया था, ये लिखना है आप लोगों को। लिखना है तो वही ने, मेरे खिलाफ भी टोटल लोग के फोन पे कहते हैं पुन ने पोस्ट किया है, उस पे जाके कमेंट करो। तरह की कुकुर है जो बेरोजगार है, सबको हम पहचानते हैं। 10 की संख्या है, मात्र 10 गो उंगली पे गिना हुआ है। उसके अलावा देखिए जो अपने कमाने खाने वाले युवा है, उनको कोई मतलब नहीं है। वो सब कुछ इनका कार्यकर्ता खुद मेरे पास सबूत है। एक कार्यकर्ता मेरे पास कॉल करते हैं, देखिए मेरे साथ ये विधायक गलत कर रहे हैं, आपने उठाइएगा कौन आवाज उठाएंगे? अरे आपने कार्यकर्ता का ये विधायक नहीं हुए हैं, मेरा खट होगा। अपने जिनके जो कार्यकर्ता है, इनको दिन रात मेहनत करते हैं, उनके साथ जब अन्याय होता है, हम लोग कहाँ का है?
तो देखिए हमारे साथ पवन कुमार यादव जी थे और इन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि सिमरी बख्तियारपुर के जो विधायक है बीते दिन दिनेश चंद्र यादव से मुलाकात करने गए थे और उनका हालांकि उनके पोस्ट पर ऐसा लिखा हुआ है कि उनसे शिष्टाचार मुलाकात करने गए तो उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रूप दिया जा रहा है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पिछले इलेक्शन में भी मुलाकात किए थे, उनको मदद की गई थी और इस बार भी इलेक्शन के टाइम यहाँ से पहुंचे हैं। तो सारी बात इन्होंने तो बता ही दिया। साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बख्तियारपुर को ठगा जा रहा है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो उनके कार्यकर्ता है उनके कार्यकर्ता भी उनसे खुश नहीं है और कार्यकर्ता को भी चैन नहीं लेने दिया जाता है। वहीं जो इनसे बगावत करता है उनके ऊपर एफआईआर करा करके उनको जेल भेजने का काम किया जाता है, जिसमें कई उदाहरण इन्होंने दिया कि वो उदाहरण यहाँ पर मौजूद है सिमरी बख्तियारपुर में। तो हालांकि अब जनता को समझना बूझना है, देखना है कि विधानसभा में कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है और नजदीक होने के बाद सभी की तैयारी जोरों पर है। अब देखने वाली बात यह होती है कि सिमरी बख्तियारपुर से जो राजद के विधायक है वो अपने आप को कितना सही कर पाते हैं और कितना विकास के प्रति लगनशील रहते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस। आँखों में जलन है, धुंधला दिखता है या चश्मे की जरूरत है? अब इलाज के लिए नेपाल जाने की जरूरत नहीं, सिमरी बख्तियारपुर में ही है। अमलाहन आई सेंटर, कंप्यूटराइज्ड जांच, फेको मशीन से मोतियाबिंद ऑपरेशन और हर आँख की समस्या का समाधान एक ही जगह। गरीब मरीजों के लिए विशेष छूट भी उपलब्ध है। मेन रोड, रानी बाग, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा, बिहार। अभी संपर्क करें 94 70 67 17 00। अब आपके अपने शहर सहरसा में खुल चुका है भारत का सबसे भरोसेमंद नाम तनिष्क ज्वेलरी। सोने चांदी की जगमगाहट, हीरे जवाहरात की शान और हर रिश्ते को खास बनाने वाले खूबसूरत डिजाइन्स, सब कुछ अब आपके ही सहरसा में। अगर आप ये वीडियो देखकर आते हैं और बताते हैं तो आपके लिए है स्पेशल ऑफर। तो देर किस बात की, आइए और इस सुनहरे मौके का लाभ उठाइए। तनिष्क ज्वेलरी अब आपके सहरसा में।